नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे गुजरात से। क्या कहता है गुजरात का सियासी माहौल और आखिरकार महिला वोटर्स, जिसकी सबसे बड़ी संख्या हम देखते आ रहे हैं, महिला वोटर्स का रुख इस बार किस तरफ होने वाला है गुजरात चुनाव में, और क्या महिलाएं भी इस बार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो वजह क्या है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी क्रांति। और क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव प्रोग्राम में, और क्रांति, सबसे पहला सवाल मैं महिला वोटर्स की कर रहा हूं, तो आप खुद एक महिला हैं और जिस तरह से हम गुजरात की जनता की तरफ देख रहे हैं कि वो लगातार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ जनता का रुझान हो रहा है? और महिला वोटर्स जिस तरफ जाएगी तो क्या फ़ायदा मिलेगा उस पार्टी को? देखिए, महिला वोटर्स की मैं पहले भी आप लोगों से चर्चा कर चुकी हूँ और आज एक बार फिर बताना चाहूँगी कि महिला वोटर जो है घर की गृहिणी होती है, और एक गृहिणी पूरे घर पर जो है अपने जो भी उनकी सोच विचार होती है उनको सबको बताती है वो। तो देखिए, अगर एक घर की एक महिला जो है अगर वो अपना वोट किसी भी पार्टी को देगी तो जाहिर सी बात है उस घर में जो उसका बच्चा है वो भी उसी पार्टी को वोट देगा, उसके जो पति है वो भी उसी को वोट देंगे, उस घर में जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं वो भी उसी को ही वोट देंगे। तो देखिए, एक महिला जो है वो सभी लोगों को इकट्ठा करके और फिर अपना एक वोट प्रतिशत, अपनी पूरी फैमिली का वोट प्रतिशत जो है वो किसी भी पार्टी के लिए कर सकती है अर्जित। कोई कोई ही ऐसे परिवार होता है जो अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, वरना ज़्यादातर परिवार में अगर किसी एक की मानसिकता किसी एक पार्टी के लिए होती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के सारे वोट प्रतिशत जो है वो वहाँ से हट करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। अच्छा क्रांति, सवाल ये भी है कि बीजेपी का काफ़ी समय से दबदबा गुजरात में रहा है और हम ये देख रहे हैं कि जनता अभी तक बीजेपी को ही खुलकर सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अचानक से पासा पलट गया। अचानक से यूथ जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ आने लगा, अचानक से महिला वोटर्स का बदलाव हम देखने, तो ये जो चेंजेस अचानक से हुए हैं इसके पीछे क्या माना जाए कि जाति और समुदाय जो बीजेपी अभी तक कर रही है, या जाति समुदाय की जो राजनीति वो कर रही थी, जनता उससे ऊब गई थी, दुकानें इनकी बंद हो रही हैं क्योंकि अब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे, महंगाई जैसे मुद्दे हावी होने लगे हैं, इसीलिए जनता ये देख रही है कि ये पार्टी जो है वो गरीबों की पार्टी है, मदद कर रही है, तो इसको मौका दिया जाना चाहिए जैसे दिल्ली ने दिया, पंजाब ने दिया। देखिए, महिला वोटर्स और इनके सोचने विचारने की जो क्षमता है वो तब बदली है जब जाकर के उन्होंने दिल्ली मॉडल देखा है, जब उन्होंने पंजाब में चल रहे इस वक्त के परिवर्तन को देखा है। देखिए, अभी पंजाब में बनते हुए सरकार को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ की जनता अभी भी वाहवाही केजरीवाल की करनी शुरू कर चुकी है। तो देखिए, कम समय के अंदर ही वो यहाँ पर तमाम मुद्दों पर खड़े होते हुए नजर आ रहे। तो देखिए, इससे जाहिर सी बात है कि एक महिला का वोट प्रतिशत इसीलिए बदला है। और दूसरा ये कि दिल्ली जैसे राज्य जहाँ पर इस वक्त केजरीवाल ने अपनी हुकूमत कर रखी है, देखिए ऐसे राज्य पर हुकूमत करना यानी कि आप तमाम राज्यों पर जो है अपनी पैठ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर जगह से, हर राज्य से लोग जो है वो मिलजुल करके रहते हैं। तमाम राज्यों के लोग दिल्ली में आकर के बसते हैं। अब दिल्ली में अगर आपकी सियासत है तो वहाँ पर आप कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसे बिजली पानी दे रहे हैं, खाना पूर्ति कैसे कर रहे हैं, जनता का ध्यान आप कैसे रख रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ के लोग जो है वो अपने राज्य में बताते हैं और ये बात जो है उस राज्य तक भी जाती है। देखिए, यही वजह है क्योंकि पंजाब के अगर मैं बात करूं जीत की तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा श्रेय जो है वो दिल्ली का जाता है। क्योंकि आप देखिए, दिल्ली में पंजाब के लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, उनकी वोट प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में केजरीवाल ने जब यहाँ पर दिल्ली मॉडल की बात वहाँ की थी और बोला था कि फ़ोन कॉल पर आप पूछ सकते हो, उसके बाद जो है जनता लगातार इस पूरे मुद्दे पर जो है उनका साथ देती हुई नजर। हाँ, और क्रांति, अगर गुजरात में बीजेपी के हाथ से कमान निकल जाती है तो 2024 में भी बीजेपी के लिए खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौजूदा समय के अंदर हम यही देख रहे हैं कि फिलहाल जिस तरह से बीजेपी लगातार पिछड़ती चली जा रही है और आम आदमी पार्टी उनको कड़ी टक्कर दे रही है, तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जो गुजरात में तो टक्कर दे रही है, हिमाचल में भी टक्कर दे रही है और 2024 में भी टक्कर दे सकती है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है और एक के बाद एक राज्य पर जो है अरविंद केजरीवाल का दबदबा बढ़ना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस से भी ज़्यादा इस वक्त उभर करके जो है विपक्ष के नेताओं में अरविंद केजरीवाल सामने आ रहे हैं। अगर आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर आपको याद होगा तो देखिए, कांग्रेस से तल्ख रखते थे, बावजूद इसके कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने किया था। यहाँ पर ममता बनर्जी
बनर्जी के साथ भी कोई उनका खासा रिश्ता नहीं है, बावजूद इसके राष्ट्रपति चुनाव में जो है ममता बनर्जी का साथ दिया। देखिए यहाँ पर विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभाता हुआ नजर आ रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। चाहे किसी को वोट देना हो या फिर किसी का वोट प्रतिशत में मदद करना हो, लेकिन यहाँ पर बस सत्ताधारी को हराना है, यही एक मेन मोटिव लेकर के इस वक्त अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। क्रांति, बीजेपी तो बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रही थी कि भाई गुजरात तो हमारे हाथ से कोई निकाल ही नहीं सकता, गुजरात में तो हमारी पकड़ है, गुजरात में हम किसी को आने नहीं देंगे। लेकिन गुजरात की जनता का मूड तो कुछ और बता रहा है। वो तो ये बता रहा है कि जनता मोदी जी को नकार रही है, जनता बीजेपी को नकार रही है और चाहती है कि वाकई कोई और ऐसी पार्टी आए जो कम से कम उनके मुद्दों की बात तो करे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी हाल ही में जब ऑटो से निकलते हैं रात के वक्त में और लगातार हम देखते हैं कि जनता के बीच पहुंचते हैं, गरीब ऑटो वाले के यहाँ वो रात का डिनर भी करते, तो ये सब देखकर जनता में एक और हौसला बढ़ रहा है कि कोई तो ऐसे नेता हैं जो कम से कम उनकी बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता हो या मंत्री, वो तो कभी गुजरात की आम जनता से मुलाकात करने नहीं गए, खाने की बात तो अलग है। देखिए, आत्मविश्वास की बात पर सबसे पहले आती हूँ। देखिए, आत्मविश्वास की बात जो बीजेपी इस वक्त कह रही है कि यहाँ पर गुजरात में उनको हरा पाना नामुमकिन है, देखिए वो गलत नहीं है अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। इस वक्त बीजेपी को गुजरात में मात देना किसी भी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर इतिहास रच देंगे अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा कर पाते हैं तो, क्योंकि देखिए हम इस बार कयास यही लगा पा रहे हैं कि इस बार जो आंकड़े सामने आएंगे उसमें अरविंद केजरीवाल जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है इस पूरे मुद्दे पर जो है यहाँ पर अपनी एक अलग पैठ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले से आंकड़े में इजाफा जरूर नजर आएगा, बीजेपी के वोट प्रतिशत जरूर काटते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी जीत का कुछ कह नहीं सकते। जीतती हुई पार्टी अगर कोई नजर आ रही है तो अभी भी बीजेपी ही नजर आ रही है, क्योंकि वो सिर्फ एक बड़े चेहरे का गढ़ नहीं है, दो बड़े शख्सियत, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक गृह मंत्री अमित शाह, दो ऐसे चेहरे जो इस वक्त गुजरात की राजनीति से उभर कर के सामने आए हैं और ऐसे लोगों को हरा पाना बेहद मुश्किल है। अच्छा, गुजरात में आम आदमी पार्टी बीजेपी इनके बीच तो टक्कर हम देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज कहाँ खड़ी है? और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई उनका रैली नहीं हो रही है, कोई रणनीति नहीं बन रही है, तो क्या गुजरात में कांग्रेस पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी या कांग्रेस के जितने भी वोटर हैं इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे, जिससे आम आदमी पार्टी को और मजबूती मिलेगी, कांग्रेस का सफाया होगा और बीजेपी भी धूल चाटती नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल छोटा सा ही जवाब दूंगी इसका कि यहाँ पर कांग्रेस की जो रणनीति रही हो बिल्कुल विफल हो चुकी है। एक चेहरा अगर आपने गवा दिया तो आप इतने ज़्यादा जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप साइडलाइन नहीं हो सकते हैं कि हमारे पास अब कोई बड़ा चेहरा नहीं है कि हम गुजरात में जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते पूरे दमखम के साथ में। तो देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस कर रही है वो यही कि उनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है तो वो अपना अलग ही लड़ने पर आतुर है कि हम नहीं लड़ सकते वहाँ पर चुनाव। तो देखिए इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है इस वक्त कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा और शायद लग रहा है ऐसा कि इस बार इस गुजरात चुनाव से पहले के महामुकाबले में बीजेपी आज हारती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का पत्ता साफ हो रहा है और आम आदमी पार्टी जो है वो जीत की ओर बहुत तेजी से दौड़ती नजर आ रही है। देखते हैं आखिरकार गुजरात का और क्या माहौल रहता है और सियासी गलियारों में आखिरकार चर्चाएं अगर आम आदमी पार्टी की हैं तो जो हालात अभी हैं वही नतीजों में देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।